हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स लर्न गुरु में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किए थे और वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें बनाना। तो उसमें इंट्रोडक्शन हो गया था, संख्या के बारे में कुछ बेसिक बताए थे। आज उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, एक एक करके सारा सवाल को देखेंगे। तो चलिए हम आज वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 में क्या कर रहा है। 1 नंबर में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे अब एक से फंस रहा है। HCF तो समझ रहे हैं हम लोग, महत्तम समावर्तक को कहते हैं। तो यहाँ पे महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम इससे पहले दो विधि जानते थे। देखिए हम लिखे हुए हैं कुछ कॉपी पर, लोग दिखा रहे हैं। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा तो जानते होंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल करके जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको लिख देते हैं और गुना कर देते हैं। दोनों मिला कर क्या एगो लिखते हैं। जैसे दो को यहाँ मिला दो, तो उसको एगो दो लिखे, फिर यहाँ एगो दो को दो मिला दोनों में, तो यहाँ लिखे उसको, फिर गुना कर दिए। तो यह क्या हो गया, ये HCF हो गया। भाग विधि द्वारा भी हम जानते हैं, भाग दे करके। जैसे 8 में 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8 कट गया, तो इसका अलग मौसा कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ लिख लेंगे मौसा बराबर 4। तो इसी को हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं। भाग तो पहले जानते थे हम, भाग को बनाना और चेक करना, तो उसी नियम से हम यहाँ बनाएंगे। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पढ़ी में दिया हुआ है, उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का किसको कहते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ देखिए कुछ लग रहा है कि समझ में कुछ आ रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी आ रहा होगा। तो इसको हम क्लिस्टर क्लियर करते हैं कि इतना झंझट हमको नहीं लेना है, उसको सीधा हमको याद रखना है। क्या यहाँ देखिए भाग को चेक करना आप लोग जानते होंगे, कैसे चेक करते थे। एक फार्मूला सुनेंगे आप लोग, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक किसको कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको क्या हम कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइजर। जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य, उसको क्या डिविडेंड के नाम से जानते हैं। और इसको क्या कहते हैं, जितना बार में लगता है, जितना जैसे 2 बार में यहाँ लगा 4 दूनी 8, 2 बार में लगा, तो इसको क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। और यहाँ जो बचता है उसको क्या कहते हैं, घटा करके जो बचता है उसको शेष कहते हैं। तो शेष फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। भागफल को इंग्लिश में क्वोशेंट कहते हैं। तो देखिए कैसे चेक करते थे हम लोग भागा को, सही है गलत है। भाज्य बराबर लिखते थे भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अगर ये बीच वाला आ जाता था तो क्या कहते थे, भाग सही है। तो इसी को हम मान लेंगे, भाज्य को क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, भाजक को B मान लेंगे, और भागफल को Q मान लेंगे, और शेषफल को R मान लेंगे। तो इसी को हम लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R लिख सकते हैं। ये A बराबर BQ प्लस R, ये क्या हो गया, B को ये B या Q गुना हो गया, गुना में आ गया, अब प्लस क्या है, R है, तो R को हम ऐड कर, यही हो गया हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या परिमेय भी बोल सकते हैं इसको। तो इसी का मदद से हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। इसी के मदद से हम लोग HCF निकालने हैं पूरे चैप्टर में। तो इसको याद रखेंगे, इसको क्या करेंगे, याद रखना है। यही याद रहेगा तो हमारा क्या होगा, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ क्या होगा, देखिए 1 नंबर का सॉल्व करते हैं हम। नंबर क्या कर रहा है, 135 और 225। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। जो हम लिख लेंगे यूक्लिड परिमिका, यूक्लिड
परिमेका के द्वारा। तो चलिए यूक्लिड परिमेका क्या कह रहा है, ए बराबर, यहाँ क्या लिखे हुए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम एक किसको मान लेंगे, ए मान लेंगे जो जिसमें इसमें भी क्या होता था, भाग विधि द्वारा में भी जो बड़ा होता था उसमें छोटा सा भाग देते थे। तो ए किसको मानेंगे यहाँ पर हम, बड़ा कौन है दोनों में, 225 बड़ा है, तो 225 बराबर क्या है 135 से भाग देंगे उसमें, तो एक बार में लगेगा और हमको शेषफल बच जाएगा कितना, 90 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये 135 को फिर यहाँ लिख लेंगे हम, बराबर 90 से भाग देंगे, 90 गुना 1 प्लस 45। तो अब हम 90 को लिख लेंगे यहाँ पर, 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस 0। हम तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि हमारा शेष क्या, हमको शेष क्या बस 0 ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे लगाते जाएंगे। तो अब यहाँ हम क्या लिख लेंगे, शेषफल 0 आ गया ना, तो शेषफल 0 हो गया, लिख लेंगे अब हम। और भाजक कितना हुआ हमको, भाजक बराबर 45। तो महत्तम में क्या होता है, महत्तम में जो हमको भाजक बचता है वही क्या होता है, जिससे कट जाता है वही क्या होता है हमारा HCF होता है, महत्तम कहलाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः HCF बराबर 45। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 इसमें भी है एक में, तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे इसी विधि द्वारा, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, हम लोग को ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये दोनों आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई धनात्मक कोई पूर्णांक है, या q कोई क्या है, पूर्णांक है। हम चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेका द्वारा निकालेंगे। लिख लेंगे सबसे पहले ऊपर में, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है, ए बराबर BQ + R। अब देखिए हम क्या कर रहा है, विषम पूर्णांक क्या है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या रहता है, कोई पूर्णांक रहता है। तो हम यहाँ मान लेंगे b बराबर, यहाँ माना कि b बराबर 6 कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए बराबर क्या हो जाएगा था, अगर हम b के जगह क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6q + R। देखिए r क्या हो जाएगा, r क्या होता है, हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 से बड़ा होता है, या 0 के बराबर होता है। तो यहाँ r बराबर हम क्या क्या ले सकते हैं, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6 तो नहीं होगा, बस 5 तक हो सकता है। शेष क्या बच सकता है, 5 तक बच सकता है। अगर 6 हो गया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 ही बचेगा फिर से। तो चलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर
सब जगह हम आर का मान रख करके देखते हैं। क्या हो जाएगा 6Q, अगर 0 लेंगे तो अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1। अगर आर की जगह पर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5। यही संभावना है, इससे आगे के बाद कोई नहीं बन सकता। और दूसरा 6 लेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये 6Q प्लस 6Q क्या है, सम संख्या है, ये भी क्या मान सम संख्या है, और ये भी सम संख्या है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः, यहाँ क्या लिख लेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ सॉरी धनात्मक, यहाँ विषम भी लिख लेंगे, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक इतना के रूप में होता है, के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन 3 नंबर को देखते हैं क्या कर रहा है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक परेड में के पीछे सॉरी देखिए कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है बगल में, कुछ बच्चा है इसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या इसमें कह रहा है 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना का टुकड़ी है जिसमें कि क्या है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। कह रहा है कि 6 से 16 सेना है, ठीक है, और 32 क्या है बैंड वाला है। तो सब क्या होगा, सभी ऐसे इस कतार में मतलब सजाना है कि जिसमें क्या हो बैंड और सेना की संख्या क्या हो सभी कतार में बराबर हो। जैसे इस तरह से लाइन बनाएंगे इस तरह से, तो क्या हो सभी के पीछे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बैंड और सेना की संख्या सभी लाइन में बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम यूक्लिड क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा समझेंगे। प्रश्न 3, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। सेना कितना है हमारा, सेना बराबर 6 से 16 और बैंड वाला कितना है 32 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या कह रहा है, ए बराबर BQ प्लस आर। बी किसको हम मानते हैं, सबसे जो बड़ा रहता है उसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं। तो 6 से 16 बराबर ए मानते हैं, सॉरी 6 से 16 बराबर क्या हो जाएगा
बी मानते हैं हम, जो कम रहता है उसको, जिससे हम भाग देते हैं उसको मानते हैं बी। क्या हो जाएगा 32, इसको लगाएंगे तो 19 बार में लगेगा, और शेष क्या बचेगा 8 बच जाएगा। तो फिर यहाँ क्या लिख लेंगे हम 32 बराबर इस 32 को यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ किसको लिखेंगे हम 8 को लिखेंगे 8 गुना 4 प्लस 0। तो यहाँ हमको HCF कितना निकला था, HCF बराबर 8 चौक क्या निकला हमको 8 ना, 8 चौक 32 हुआ। तो ये कि 8 हो गया HCF, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, 8 कतार होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या रहा है 4 नंबर में, यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के रूप में के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, अपने पेन पेपर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परिमीका द्वारा हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमीका द्वारा, तो क्या कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमीका ए बराबर BQ प्लस R। तो हम मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर क्या है 3 है, बी बराबर 3 है। तो क्या हो जाएगा ए बराबर 3Q प्लस R। तो यहाँ R का वैल्यू क्या क्या हम रख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, यहाँ B बराबर क्या है 3 है, तो R बराबर क्या क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यदि हम लिखेंगे, यदि R बराबर क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस R होता है। तो R बराबर क्या लिए हम, हाँ 0 लिए, तो क्या हो जाएगा 3Q प्लस 0। तो 0 को हम लिख सकते हैं इस तरह, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A बराबर 3Q। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब कोई अपना स्वरूप नहीं है, वो किसी के साथ रहता है तभी उसका कोई स्वरूप होता है। क्या हो जाएगा, एक मेरा ये हो गया, मैं 0 लिए तो फिर से लिखेंगे, यदि R बराबर अब 1 लेते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस R। B बराबर कितना हम लिए हुए हैं 3 लिए हुए हैं, तो A बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 1। इसी तरह से यदि हम R बराबर 2 लेते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस R। तो A बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस R। अब सर क्या कर रहा है, बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2 हो गया। अब हम सबका क्या करेंगे स्क्वायर करके चेक करेंगे कि एक मेरा ये आ गया, ये ए है और ये है, तो सब क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या जगह इसको करेंगे ए बराबर 3Q, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा 3Q 3 3 9Q स्क्वायर। तो इसमें हम क्या लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर। हम 3Q स्क्वायर क्या लिखे हैं M मान लेंगे, माना कि लिख लेंगे, माना कि
3q² बराबर m। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3m। मेरा दूसरा ये जो आया है उसका स्क्वायर करते हैं। तो क्या है a बराबर 3q प्लस 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q² प्लस 6q प्लस b का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं हम, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1, यहाँ प्लस 1 लिख लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा इस पूरा को मान लेंगे हम क्या m मान लेंगे, क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। दूसरा मेरा ये हो गया, पूरा क्या मान लेंगे m मान लिया हम। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने में नोटबुक में, तो इसको m मानने पर हो जाएगा 3m प्लस 1। अब तीसरा है मेरा क्या है a बराबर 3q प्लस 2, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा a² 9q² प्लस 2ab। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12q प्लस 4 हो जाएगा 9q। सॉल्व करेंगे इसको तो प्लस 12q प्लस, इसको हम किस फॉर्म में 3 प्लस 1 लिख सकते हैं कि 3 तीनों में कॉमन लेंगे तो इसमें आ जाना चाहिए, कॉमन आ जाएगा 3 इसमें, तो एक रह जाएगा, कॉमन ले लेंगे 3, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या इस पूरे को हम मान लेंगे, टर्म को m मान लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। हम यहाँ लिख लेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी संख्या m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, चलिए अब ये प्रश्न में मेरा सॉल्व हो गया। अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इसको भी हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 का ये अंतिम मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो घन मतलब क्या होता है क्यूब होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये उसको क्या कर रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा सॉल्व करने के लिए ना, तो यहाँ लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के
द्वारा। क्या कर रहा है यूक्लिड विभाजन परिमीका? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो माना कि लिख लेंगे हम, माना कि ए कोई धनात्मक क्या पूर्णांक, ए कोई पूर्णांक है। और बी बराबर क्या है वहाँ पे? 3 है। क्या हो जाएगा? ए बराबर 3Q प्लस आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर बराबर या तो 0 होगा, या क्या होगा 1 होगा, या 2 होगा। 3 से क्या होगा? हमेशा छोटा ही होगा। तो मान लेते हैं यदि आर बराबर 0 है तो, अगर आर बराबर हम 0 लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पर? तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 3Q हो जाएगा। इसका 3Q, इसका क्यूब करेंगे हम। सबका क्या कर रहा है? घन करने के लिए ना, घन के रूप में होता है, घन इतना के रूप में होता है। घन करेंगे सभी का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बराबर 3Q क्या हो जाएगा? क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27Q क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। इसमें 9 कॉमन ले लेंगे हम। 3Q, तो ये 3Q क्या मान लेंगे हम? m के, इसको हम m मान लेंगे इस टर्म को। तो क्या हो जाएगा? 9m हो जाएगा। यदि r बराबर हम 1 मानते हैं तो क्या करें? यदि r बराबर 1 है तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3Q प्लस 1। तो इसका भी क्यूब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3Q प्लस 1 का क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB ए प्लस इंटू ए प्लस बी। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर। तो इसी फार्मूला पे हम बैठा देंगे अब सभी को। तो इसको तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? इसका करेंगे तो ए का क्यूब करेंगे 27 क्यूब प्लस बी का क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 9Q। तो क्या हो जाएगा? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? क्यूब वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर वाला, फिर क्यूब, फिर एक जिस पे पावर 1 होगा उसको लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। तो 27Q हो जाएगा प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1। तो और क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन अब देखिए क्या लेंगे कॉमन? 9 कॉमन आ रहा है सब में, तो 9 कॉमन ले लेंगे हम। 27Q का क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1। तो क्या है? इस पूरे टर्म को हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो 9m प्लस 1। तो 9m प्लस 1 हो गया, ये मेरा 1 निकल गया। यदि हम r बराबर 1 लिए तब, अब हम r बराबर 2 लेते हैं तब देखते हैं क्या निकलते हैं। तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे यदि r बराबर 2 है तब क्या हो जाएगा? a बराबर 3Q प्लस 2। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब करके देख लीजिएगा आप लोग। इसका क्यूब करके हो जाएगा 27Q का क्यूब प्लस 54Q स्क्वायर प्लस
36Q प्लस 8। इसमें भी हम 9 कॉमन ले लेंगे सब में। 3Q का क्यूब हो जाएगा प्लस 6Q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4Q क्या जाएगा प्लस 8। इस पूरी टर्म को हम क्या मान लेंगे, इस पूरी टर्म को हम m मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, m मान लेंगे इस पूरे टर्म को, तो 9m प्लस 8। तब हो गया, आंसर मेरा मिल चुका है, लेकिन लिख लेंगे। तेरह आंसर मेरा मिल चुका है तो यहाँ लिख लेंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इसी के साथ मेरा चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 ख़त्म होता है। आप लोग प्रयास करेंगे, मुझे पूरी विश्वास है कि आप लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे लेक्चर को। और कहीं पर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जिसमें कि हम प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे।